सरस्वती नगर दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी थी, जहां हर फ्लैट में एसी, मॉड्यूलर किचन और हाईटेक सुविधाएं थीं। मयंक, जो इतने दिनों से घर की तलाश में था, उसी कॉलोनी में घर देखने गया। कॉलोनी देखने में बहुत सुंदर थी और उसके मकान मालिक बूढ़े थे, लेकिन बहुत ही शालीन स्वभाव था उनका। मयंक को पहली ही नजर में वो जगह पसंद आ गई थी। अब बस इंतजार था तो किराया जानने का। मयंक मकान मालिक के साथ फ्लैट देखने गया। कॉलोनी के साथ साथ वो फ्लैट भी बहुत खूबसूरत था। देखो मयंक बेटा, ये मेरा फ्लैट है। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। घर तो अच्छा है। किराया कितना लेंगे आप अंकल? जैसा तुम्हें ठीक लगे दे देना। ऐसा क्यों? ऐसे ही बुढ़ापे में क्या करूंगा इतने पैसे का। तुम रहो पहले आराम से। पैसों का क्या है, बाद में भी देख लेंगे वो तो। मालिक मयंक को पहले से जानता भी नहीं था, तो वो मयंक से ज्यादा पैसे क्यों नहीं ले रहा था? मयंक को उसके मकान मालिक के विचार भा गए और उसने वही घर किराए पर लेने का सोच लिया। साथ ही उसने सुना था कि गर्मी के मौसम में इस कॉलोनी की पहचान थी हर घर में चलता ठंडी हवा का शोर। लगभग सबके ही घर में एसी था। मयंक ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, 1-2 दिन में आपको पैसे भेजता हूं मैं। इसका मतलब मैं इस डील को हाँ समझूं? हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा घर कौन छोड़ेगा। ठीक है बेटा। फिर मकान मालिक वहां से चले जाते हैं। मयंक के लिए ये कॉलोनी बिल्कुल नई थी। वो गरीबी से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। उसकी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी वहां आई और उन्होंने बहुत आश्चर्य से मयंक से पूछा, बेटा, तुम ये फ्लैट ले रहे हो क्या? हाँ जी आंटी, अब से मैं भी आप लोगों के साथ यहीं रहूंगा। आंटी कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। जैसे उन्हें कोई सदमा लग गया हो। मयंक पीछे से चिल्लाने लगा, अरे आंटी बताओ तो क्या हुआ? बस इतना ही पूछने आई थी क्या? कमाल है, यहाँ के लोग भी अजीब ही हैं। मयंक अकेला नया किराएदार आया था, तो उसका सबसे बात करने का मन करता था। मयंक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो मुंबई से दिल्ली में ट्रांसफर होकर आया था। मयंक अंदर जाकर जैसे ही बैठा, उसका फोन बजा। अब कौन है जो फोन कर रहा है? मयंक ने फोन उठाया तो उसके मकान मालिक ही थे। हाँ जी अंकल जी, क्या हुआ? बेटा, बुजुर्ग हो गया हूँ तो चीजें बताना भूल जाता हूँ। क्या बताना था? सिर्फ एक बात कहनी थी बेटा तुमसे। बेटा, बस एसी का ध्यान रखना, कभी कभी खुद ही बंद हो जाता है। अच्छा, बस इतनी सी बात थी। आप मैसेज भी कर देते तो मैं पढ़ लेता। मुझे लगा पैसों को लेकर बात होगी। अरे नहीं बेटा, वो तो मैंने तुम्हें बोला है, जब देना चाहो तब दे सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। चिंता छोड़कर आराम से रहो। जी ठीक है अंकल जी। मयंक ने बात को सामान्य समझा और अपना सारा सामान लेकर शिफ्ट हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये बात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। मयंक अपने काम पर लग गया और सामान ठीक करते हुए उसे रात हो गई। मयंक ने एसी ऑन किया और सबसे पहले खाना खाया। फिर अपनी पहली रात वो आराम से सो गया। रात के करीब 3 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में बहुत ज्यादा ठंड थी। एसी की आवाज एकदम बदल गई थी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो। मयंक ने बेड पर देखा तो कोई भूतिया चेहरे वाला बैठा था। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। एकदम से वो मयंक के सामने आया और अपने मुंह से मयंक के मुंह पर ठंडी हवा फेंकने लगा। उसने मयंक को मानो बर्फ जैसा जमा दिया था। तभी मयंक की नींद खुली। ये एक भयानक सपना था, लेकिन रूम में ठंड तो हो गई थी। कितना डरावना सपना था। ठंड बहुत हो गई है, एसी बंद कर देता हूँ। उसने उठकर रिमोट ढूंढा, फिर एसी देखा, वो बंद ही था, मगर कमरे में ठंडक वैसी ही थी। वो सोच में पड़ गया, क्या वाकई ये सब कुछ एक सपना था या कुछ गड़बड़ है? एसी बंद होने के बाद भी इतनी ठंडक थी जैसे उसका शरीर जम रहा हो। तभी उसे एसी से आवाज आई। मयंक बुरी तरह डर गया। उसने फिर एसी को देखा, लेकिन वो तो अब भी सामान्य था। मयंक फिर जैसे ही सोने गया तो कोई बहुत जोर से हंसा। मयंक की नींद दोबारा खुल गई, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझा और वो वापस
और कुछ ही समय में उसे अच्छी नींद भी आ गई। अगली सुबह मयंक जल्दी जल्दी घर से निकला और फिर रात को ही वापस आया। उसी रात जब मयंक सोया तो फिर से रात के 3 बजे एसी बंद हो गया। लेकिन इस बार मयंक की नींद गर्मी से खुली। उसने उठकर देखा तो 3 बज रहे थे और एसी आज भी बंद ही था, लेकिन आज ठंड की जगह बहुत गर्मी थी। मयंक गुस्से में उठा। ये रात को 3 बजे क्यों बंद हो जाता है? मयंक ने एसी ऑन किया और फिर जाकर सो गया। कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन हर रात एसी ऑन करने पर 3 बजे जरूर कुछ अजीब होता। या तो गर्मी बढ़ जाती या कभी ज्यादा ठंड हो जाती। एक दिन मयंक लेट घर आया। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहां एक भूतिया बच्चा बैठा मुस्कुरा रहा था। मयंक ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया। फिर दोबारा दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। ये क्या भूतिया घर मिल गया मुझे? अंकल ने तो कहा था बस एसी में दिक्कत है, लेकिन यहाँ तो बिजली की सारी चीजों में दिक्कत है। साथ ही साथ खिड़की दरवाजे भी खराब ही हैं। और न जाने मेरा भ्रम है या सच जो मुझे दिखाई दे रहा है। मयंक को इन चीजों से डर नहीं लग रहा था। फिर एक रात उसने शीशे में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था, पर जब वो पलटा तो वहां कोई नहीं था, पर छाया साफ दिख रही थी। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। मयंक अपना खाना टेबल पर रखकर पानी लेने गया। वापस आकर देखा तो उसका खाना गायब था। अब मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब डर ने मयंक के दिमाग में जगह बना ली थी। अंकल को फोन करूं क्या? लेकिन उनको अगर मुझे बताना ही होता तो पहले ही बता देते। वो मुझे बताना ही नहीं चाहते, तभी पैसों को लेकर भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। मयंक नीचे जा रहा था तो उसको उसके ही फ्लैट के पास वाले फ्लैट में रहने वाले एक अंकल दिखे, खन्ना अंकल। मयंक उनके पास गया और खन्ना जी से पूछा, अंकल आप बता सकते हैं क्या 407 में कुछ अजीब बात है? या आपके फ्लैट में भी लाइट चली जाती है, खिड़की खुद ही खुल जाती है, या रोज रात को 3 बजे ऐसी अजीब हरकतें करता है? बेटा चलो मेरे घर पर बैठकर बात करते हैं इस बारे में। मुझे बताओ ना अंकल क्या बात है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। बेटा पहले एक परिवार रहता था वहां, पति पत्नी और उनका बेटा आरफ। गर्मी की रात थी। फिर क्या हुआ? आरफ को एसी में सोने का बहुत मन था, तो वो अपने पापा मम्मी से जिद करने लगा। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो उसके पापा एक सेकेंड हैंड एसी उसके लिए खरीद लाए। आरव अब जब भी सोता तो बस एसी में ही सोता, वरना नहीं सोता। बच्चे भी ना आजकल कुछ भी जिद करते हैं। हम भी तो बिना एसी के रहे हैं, लेकिन उसकी जिद उसको भारी पड़ी। वो कैसे? वो एक दिन उसके मम्मी पापा कहीं बाहर गए थे तो वो एसी को 16 डिग्री पर करके सो गया। एसी पुराना था, वो एक अलग ही गैस निकालने लगा और एसी में दम घुटने से आरव की मौत हो गई। उसके माता पिता दोनों एक घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। ये आपको कैसे पता है? जो भी किराएदार आया उसने कुछ न कुछ डरावना महसूस किया, खासकर जब एसी ऑन किया गया। वो वहां से उठा, दुकान गया, कैमरा लाया और फिर उसने अपने कमरे में एक नाइट विजन कैमरा लगाया। सब सेट हो जाने के बाद मयंक ने रिकॉर्डिंग चालू कर दी और उसे अपने मोबाइल से जोड़कर रात को रजाई के अंदर घुसकर वो स्क्रीन देखने लगा। देर रात होने पर मयंक को नींद आने लगी। तभी रात के 3 बजे कैमरे में एक सफेद धुंधली भूतिया आकृति दिखाई दी। वो बेड के पास आई, मयंक की रजाई को घूरने लगी और फिर हवा में खुल गई, लेकिन उसके आगे कैमरा बंद दिखने लगा। मयंक को एहसास हुआ जैसे अब भी उसके पास कोई खड़ा है। अगली रात उसने कमरे का तापमान 30 डिग्री रखा और देखा कोई हलचल नहीं थी, पर जैसे ही तापमान 18 डिग्री किया, एक भूतिया बच्चा एसी के सामने आकर खड़ा हो गया। मयंक ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। 3 बजे रात को हवन शुरू हुआ। जैसे ही एसी ऑन किया गया, एक ठंडी हवा कमरे में भर गई और आरव का भूत प्रकट हुआ। मयंक ने एसी का तापमान 40 डिग्री पर सेट कर दिया। भूत चीखने लगा, उसकी आकृति पिघलने लगी और वो दीवार में समा गया। मयंक ने राहत की सांस ली, लेकिन जब एक दिन नया एसी लगाया गया तो रात के 3 बजे फिर वही ठंडी सांसें। सरस्वती नगर का वो फ्लैट अब भी खाली है। वहां अब कोई रहने नहीं जाता।